हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीपॉन। तो हमने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ पीएससी एई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्रैश कोर्स चल रही थी, जिसमें आज की क्लास हमारी क्या रहेगी, कुछ स्टैटिक जीके की क्लासेस रहेगी। ठीक है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। जैसे हमारा आज का पहला टॉपिक क्या रहेगा, नेशनल सिंबल। क्लियर है, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, नेशनल सिंबल है। अब इस नेशनल सिंबल पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमारा पहला क्या है, नेशनल फ्लैग है। क्लियर है, हमारा क्या है, नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग को तो हम सब जानते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग कैसा रहता है। नेशनल फ्लैग किस तरीके से रहता है, एक ये देख लो, हमारा नेशनल फ्लैग है ये। तो हम देख रहे हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग कुछ इस तरीके से है। क्लियर है, हमारा नेशनल फ्लैग हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसमें क्या क्या है, तीन कलर है। ठीक है, जिसमें क्या क्या कलर है, तीन कलर है। फर्स्ट क्या है हमारा, ये केसरिया कलर का है, जिसको सैफरन बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, व्हाइट कलर है। ठीक है, सफेद, ये हमारा क्या रहेगा, केसरिया। क्लियर, सेकंड क्या है, सफेद है। और थर्ड क्या है हमारा, हरा कलर का है। क्लियर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कितना कलर है, तीन कलर दिख रही है। और क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। क्लियर है, कैसा शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो हमने ये देख लिया। अब देखते हैं कि हमारा क्या है, इसमें बीच पे एक चक्र बनी हुई है। बीच पे क्या है, कुछ चक्र बनी हुई है, जिसमें कुछ इस तरीके से तिल्लियां लगी हुई है, तिल्लियां बनी हुई है। ठीक है, तो हम इस क्या जानते हैं, हमारा ये जो है हमारा नेशनल फ्लैग, इसके बारे में और हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग है, कि इसमें एडॉप्ट क्या था, एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, किसने अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। क्लियर, किसने अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। क्लियर, कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको अडॉप्ट किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई सन 1947 को अडॉप्ट किया था। क्लियर, अब देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बनी हुई थी। अब देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बनी हुई थी, इसके बारे में नीचे नोट है कि ये स्टैब्लिश हुई थी 1946 में। क्लियर है, किसकी आइडिया से, कैबिनेट मिशन प्लान की आइडिया से। क्लियर है, कैबिनेट मिशन प्लान की आइडिया से ही बनाई गई थी हमारी संविधान सभा, या हम बोलेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि हमारा नेशनल फ्लैग है कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई सन 1947 को अडॉप्ट किया गया था। क्लियर, तो हमने देख लिया था कि हमारे पास तीन कलर की हमारी क्या है, फ्लैग है। जिसमें ऊपर में क्या था, टॉप पे सेफ्रॉन था, बीच पे व्हाइट था। टॉप पे क्या था, सेफ्रॉन, बीच पे व्हाइट, और नीचे क्या थी हमारी, ग्रीन कलर थी। हमने तीन कलर देख लिया था। ठीक है, जैसे हम और देखना चाहें तो यहाँ पर देख लिए हम तीन कलर, कितने कलर देख लिए थे, तीन कलर देख लिए थे। क्लियर, अब देखते हैं कि तीनों कलर क्या क्या को शो करती है। जो हमारी सेफ्रॉन हम केसरिया कलर बोलते हैं, साहस, करेज, करेज को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सेक्रीफाइस, बलिदान को, और रिन्यूनसेशन मतलब त्याग को प्रदर्शित करती है। हमारा क्या है, अपना सैफरन कलर। क्लियर है, अब बीच पे क्या कलर आती है, व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर क्या को शो करती है, ट्रूथ एंड पीस इन थॉट। ठीक है, ट्रूथ एंड पीस इन थॉट को बताती है या प्रदर्शित करती है, हमारा व्हाइट कलर है। और सबसे नीचे क्या था, ग्रीन कलर थी। ग्रीन कलर क्या होती है, लाइफ अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को बताती है, समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि बीच पे क्या है, एक चक्र बनी हुई है। बीच पे क्या है, एक चक्र बनी हुई है। और इस चक्र की कलर क्या थी, नेवी ब्लू कलर में थी। और ये चक्र क्या बताता है, प्रोग्रेस एंड मूवमेंट को बताता है। क्लियर है, ये चक्र क्या को बताता है, प्रोग्रेस एंड मूवमेंट को बताता है। ये चक्र जो है क्या को शो करता है, प्रोग्रेस एंड मूवमेंट को शो करता है। क्लियर है, तो हमने नेशनल फ्लैग के बारे में क्या क्या देख लिया कि हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जुलाई सन 1947 को अडॉप्ट किया गया था। किसने अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा ने किया था। ठीक है, जिसमें हमने देख लिया तीन कलर हैं, तीनों कलर का क्या क्या को प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं, हमने उसको देख लिया।
क्लियर है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है जिसको हम देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी ट्राई कलर फ्लैग है, जो ट्राई कलर फ्लैग है उसकी मीनिंग किसने दिया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। क्लियर। किसने दिया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। आप स्टार बना लो इसको, क्या पता सीधा पूछ ले कि हमारा जो फ्लैग है, जो हमारा फ्लैग है उसका मीनिंग किसने समझाया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने समझाया था, जो कि क्या थे? एक फिलोसफी टीचर थे। क्लियर है। जो कि क्या थे? एक फिलोसफी टीचर थे। और इनके बारे में और क्या जानने को मिलती है कि वो क्या थे? सेकंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? सेकंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है उसके मीनिंग को इन्होंने समझाया था। क्लियर है। जो मीनिंग क्या क्या हमने देख लिया, तो साहस, बलिदान, त्याग है जो केसरिया कलर देता है। व्हाइट कलर कहता है ट्रूथ एंड प्योरिटी को बताता है, और ग्रीन कलर क्या बताता है? प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ठीक है, ये हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी डायमेंशन जो होती है, जो डायमेंशन है 3:2, मतलब ये हमारे ट्राई कलर फ्लैग है। जैसे हमने क्या देखा था, जो ट्राई कलर फ्लैग है, जो ट्राई कलर फ्लैग है, ये जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग है, ये ये जो ट्राई कलर फ्लैग है, ये जो ट्राई कलर जो फ्लैग बनी हुई है, इसकी डायमेंशन को बताया है। जो हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसकी डायमेंशन क्या है? 3:2 की डायमेंशन पे है, बनी हुई है। ठीक है। इसके डिजाइन कैसे की गई है? 3:2 के डायमेंशन पे डिजाइन की गई है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि इसके डायमेंशन क्या है, 3:2 की डायमेंशन पे है। तो अब इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए स्टार लगा के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कौन से कपड़े की बनी हुई थी? सिल्क एंड कॉटन। क्लियर है। कौन सी कपड़े की बनी हुई है? सिल्क एंड कॉटन की बनी हुई है। क्लियर है। जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों में क्या देखते हैं हम? कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं कि आर्टिकल 19A क्या बोल रहा है, कि हमारा आर्टिकल 19A जो होती है फंडामेंटल राइट के अंडर आती है, जो हमें क्या बताता है कि जो फ्लैग होस्टिंग है वो हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्लियर है। जो हमारा फ्लैग होस्टिंग की जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लैग कोड को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। क्या करना पड़ेगा? फ्लैग कोड को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हमारा नेशनल फ्लैग के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें में हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग किसने की थी। अब यहाँ पर देख लो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जो हमारा प्रेस होती है, जो हमारे प्रेस है या तो मीडिया है, जो हमारी प्रेस है या मीडिया है, किसके अंडर काम करती है? आर्टिकल 19A के अंडर काम करती है। क्लियर है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्टार कर सकते हैं इसको भी। और साथ ही और एक देखते हैं कि और एक स्टार पॉइंट है या तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? जो फ्लैग कमिटी का हेड किसने किया था? जो फ्लैग कमिटी बनी हुई थी उसको हेड किसने किया था? हेड किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर ने हेड किया था। क्लियर है। कि जो फ्लैग कमिटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इन 1906 फर्स्ट टाइम ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड बाय सच्चिदानंद प्रसाद बोस। क्लियर है। यहाँ पर एक नाम आता है सच्चिदानंद प्रसाद बोस, इसको याद रखना है। और हम क्या करते हैं, इसको भी स्टार मार्क। क्लियर है। आप इसको भी स्टार मार्क लगा सकते हैं। इस इन 1906 फर्स्ट टाइम ट्राइकलर फ्लैग वाज होस्टेड बाय सच्चिदानंद प्रसाद बोस। सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग किसने की थी? जो ट्राई कलर फ्लैग है, सच्चिदानंद प्रसाद बोस ने की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता पे की थी। क्लियर है।
कहाँ पर की थी? कलकत्ता पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग है, सबसे पहले किसने की थी? सच्चिदानंद प्रसाद बोस ने की थी। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं मैडम बीकाजी कामा के बारे में। और ये कौन है, हम जान लेते हैं कि मैडम बीकाजी कामा कौन है। मैडम बीकाजी कामा, ठीक है, ये कौन है? एक पारसी लेडी है, ठीक है, जो फ्लैग होस्टिंग की थी, लेकिन उसका कलर क्या था? ट्राई कलर नहीं था। कहां पर की थी? जर्मनी में की थी, स्टरगार्ड में। ठीक है, जो एक पारसी लेडी थी, ये भी पूछ सकता है। आप भी इसको स्टार लगा सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया फ्लैग के बारे में। अब इसको डिजाइन किसने किया था? जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया 1921 पे डिजाइन किए थे। क्लियर? जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया सर ने किया था। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें भी आप स्टार लगा सकते हो कि फ्लैग जो हमारी डिजाइन हुई है नेशनल फ्लैग, इसको किसने किया था? पिंगाली वेंकैया सर ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली। इंपॉर्टेंट चीजें हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या क्या देखा था कि हमने क्या क्या देखा था कि हमारे नेशनल फ्लैग थी, उन सब के बारे में हमने देखा था। नेशनल फ्लैग में हमने क्या क्या देख लिया था कि नेशनल फ्लैग है, जो हमारी नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किसने की थी? नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया था। क्लियर है? नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया था। क्लियर? किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। क्लियर है? नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बनी थी? सन 1946 में बनी थी। किसके आइडिया से बनी थी? कैबिनेट मिशन के आइडिया से बनी हुई थी। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग में हमने देख ही लिया कि 3 कलर होती है, एक केसरिया होती है, फिर सफेद कलर होती है, फिर ग्रीन कलर होती है। और इन सबका मीनिंग किसने बताया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था। क्लियर है? तो हमारी केसरिया रंग क्या को बताता है? साहस को बताता है, बलिदान को बताता है और त्याग को बताता है। और वहीं जो व्हाइट कलर है, ट्रूथ एंड प्योरिटी इन थॉट को बताता है। ठीक है, सत्य और अहिंसा को बताता है। ग्रीन कलर किसको बताता है? प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का प्रतीक है। और यहाँ पर एक चक्र बनी हुई है जिसकी कलर क्या है? नेवी ब्लू कलर है, जो क्या को शो करता है? प्रोग्रेस एंड मूवमेंट को बताता है। किसको शो करता है? प्रोग्रेस एंड मूवमेंट को बताता है। क्लियर हो गया? तो हमने देख लिया कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था। मीनिंग किसने बताया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था। इसकी मीनिंग किसने बताया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था। इसकी मीनिंग किसने बताया था? गिवन वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था, जो कि क्या थे? एक फिलोसफी टीचर थे, साथ ही क्या थे? सेकंड प्रेसिडेंट थे एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। क्लियर? और जो हमारे फ्लैग की डायमेंशन है, जो ये डायमेंशन है, ये कैसी है? 3:2 पे बटी हुई है, 3:2 पे बनी हुई है। ठीक है, कौन से क्लॉथ पे है? सिल्क एंड कॉटन पे है। क्लियर है? कौन से क्लॉथ पे है? सिल्क एंड कॉटन पे है। यहाँ तक हो गई। तो हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देख लिया था? जो प्रेस है किसके अंदर काम करता है? आर्टिकल 19 ए। आर्टिकल 19 ए क्या आती है? फंडामेंटल राइट आती है, जो कि हमें फ्लैग होस्टिंग को हम कर सकते हैं ये बताती है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लैग कोड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लैग कोड को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारी फ्लैग कमेटी बनी हुई थी उस टाइम पे, उसका हेड किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने हेड किया था। क्लियर है? अब बात आती है हेड हो गई, किसने बनाया, सब कुछ हो गया। अब देखते हैं कि सबसे पहले किसने फहराया था। तो सन 1906 पे ट्राई कलर जो फ्लैग है किसने फहराया था? सच्चिदानंद प्रसाद बोस ने फहराया था। कहां पर फहराया था? कलकत्ता पे फहराया था। क्लियर है? कहां पर फहराया था? कलकत्ता में फहराया था। और जो फ्लैग होस्टिंग है सबसे पहले किसने की थी? मैडम बीकाजी कामा ने की थी। लेकिन ये क्या थी? ट्राई कलर फ्लैग नहीं थी। ठीक है, स्टटगार्ड जर्मनी में की थी। और उसकी जो फ्लैग हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग, उसकी डिजाइन किसने की थी? पिंगाली वेंकैया ने की थी। ठीक है, उसकी डिजाइन किसने की थी? पिंगाली वेंकैया ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। क्लियर है नेशनल फ्लैग के बारे में? अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बांटते हैं, जैसे भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भारत रत्न। अब भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं कि क्या है भारत रत्न।
अब भारत रत्न के बारे में देखते हैं कि अबाउट भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न के बारे में हम क्या जानते हैं कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। क्लियर है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये तो सब जानते हैं। अभी स्टार्टिंग कब की गई थी इसकी? 1954 में स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर है, स्टार्टिंग कब की गई थी? 1954 पे स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर है। और सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और सी गोपालाचारी को सबसे पहले मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। क्लियर है। एक साथ कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है। किनको किनको? डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला है, डॉक्टर सीवी रमन को मिला है और सी गोपालाचारी को मिला हुआ है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि भारत रत्न के बारे में कब कब किसको मिला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च करके देखते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न और भारत रत्न का अवार्ड, अवार्ड लिस्ट देख लेते हैं कब कब किस किसको मिला है। देखो, भारत रत्न का अवार्ड है कुछ इस तरीके से होती है। भारत रत्न का जो अवार्ड है कुछ इस तरीके से होती है। इस इमेज को हम देख सकते हैं। इसकी फुल साइज कर लेते हैं पहले तो। कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो भारत रत्न के हम देख रहे हैं जो अवार्ड है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि उसकी शेप कुछ इस पत्ते की टाइप से होती है। ठीक है, जिसके नीचे क्या लिखी होती है? भारत रत्न लिखी रहती है। क्लियर है, जिसके नीचे क्या लिखी रहती है? भारत रत्न लिखी हुई होती है। क्लियर है इसके बारे में? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भारत रत्न कैसे दिख रही है, क्या है। अब इसको हम देखते हैं कुछ अवार्ड जो किसको किसको मिला था, कब कब मिला था, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो हमने क्या देख लिया, जो सबसे पहले भारत रत्न किनको किनको मिला है? डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला है, डॉक्टर सीवी रमन को मिला है और सी गोपालाचारी को मिला है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डॉक्टर सीवी रमन के बारे में देखते हैं क्या है कि डॉक्टर सीवी रमन जो हैं एक साइंटिस्ट थे। तो इनको, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। क्लियर है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। कब किया था? 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। इस 28 फरवरी के दिन पे ही, 28 फरवरी के दिन पे ही क्या बनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। और साथ ही हम क्या देखते हैं कि नोबेल प्राइज भी मिली हुई है। कब मिली थी? 1930 को मिली हुई थी। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिली हुई है? 1930 को मिली हुई है। क्लियर है, तो रमन इफेक्ट क्या को डील करती है? तब यहाँ पर देखते हैं कि रमन इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या करती है? डील करती है। क्लियर है, जो रमन इफेक्ट है क्या को डील करती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डील करती है। इसी के लिए ही इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्लियर है, नोबेल प्राइज कब मिला है? 1930 को मिला हुआ है। क्लियर है, डॉक्टर सीवी रमन वाज आल्सो कन्फर्ड विथ नोबेल फिजिक्स प्राइज 1930। क्लियर है, तो रमन इफेक्ट समझ में आ गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बताता है। और इन्हीं के लिए, इसी के लिए ही इन्हें क्या गिना गया? सन 1930 में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिली हुई है। क्लियर है, तो हम देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, एक नाम आती है अल्बर्ट आइंस्टीन। अब उनको नोबेल फिजिक्स क्यों मिली हुई है? भी डायरेक्ट पूछ सकता है, नोबेल फिजिक्स क्यों मिली हुई थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिली हुई है। क्लियर है, याद रखना, किसके लिए मिली हुई है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिली हुई है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। क्लियर, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं, हमने डॉक्टर सीवी रमन के बारे में जान लिया। अब देखते हैं सी गोपालाचारी के बारे में कि है कौन है। अब सी गोपालाचारी जो है कौन है?
फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं। कौन सी इंडिया हैं? फ्री इंडिया के हैं, ठीक है। सी गोपालाचारी कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हैं। एंड लास्ट, क्लियर है? सी गोपालाचारी कौन है? सी गोपालाचारी कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड लास्ट, क्लियर है। अब देखते हैं माउंट बेटन के बारे में। तो माउंट बेटन कौन थे? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया है। माउंट बेटन कौन है? माउंट बेटन कौन है? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, क्लियर है। और फर्स्ट इंडियन का नाम अगर आता है, अगर फर्स्ट इंडियन का नाम अगर आ जाता है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बोलेंगे तो कौन हो जाएगा? सी गोपालाचारी हो जाएगा, क्लियर है। अब लास्ट टाइम भारत रत्न 2019 वाला है, ये किनको किनको मिला हुआ है? नानाजी देशमुख को मिला हुआ है, प्रणब मुखर्जी को मिला हुआ है, भूपेन हजारिका को मिला हुआ है, ठीक है, जो एक असमी सिंगर है, क्लियर है। तो भारत रत्न लास्ट में किनको किनको मिला है? क्लियर हो गया। नानाजी देशमुख को मिला हुआ है, प्रणब मुखर्जी को मिला है एंड भूपेन हजारिका को मिला हुआ है, क्लियर। अब देखते हैं भारत रत्न के बारे में कुछ और, भारत रत्न के बारे में कुछ और देखते हैं। भारत रत्न के बारे में कुछ और देखते हैं, जो क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं भारत रत्न के बारे में। तो हमने देख ही लिया था कि जो भारत रत्न है इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, क्लियर है। क्या है? इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सेकंड क्या है? स्टार्टिंग कब की गई थी? 1954 में की गई थी, क्लियर है। और इसको एक साथ कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 पर्सन को एक साथ दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 पर्सन एट अ टाइम, क्लियर है। और क्या होते, किनको किनको मिल सकती है? ये तो क्या होते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं और नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, क्लियर है। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। कब स्टार्टिंग की गई थी? 1954 में। इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। एक साथ कितने लोगों को दिया जा सकता है? मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, जो इंडिया से भी हैं और दूसरे कंट्री से हैं उनको भी दिया जाता है। और कौन कौन से फील्ड पे दिया जाता है उनको देख लेते हैं। कौन कौन से फील्ड पे दिया जाता है? आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर, ठीक है। आर्ट है, सोशल सर्विस है, साइंस है, लिटरेचर है एंड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर, ठीक है, एंड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर। इन सब फील्ड में काम करने वालों को दिया जाता है, क्लियर है। इन सब फील्ड में काम करने वाले को क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है, क्लियर है इतना पॉइंट। अब देखते हैं कौन कौन से नॉन सिटीजन को मिली हुई है। अब नॉन सिटीजन पे हम देखते हैं किनको किनको मिली हुई है। 2 नॉन सिटीजन को मिली हुई है और वो नॉन सिटीजन का नाम हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान, क्लियर है। नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, क्लियर है। जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी बोलते हैं या बादशाह खान बोलते हैं। फ्रंटियर गांधी बोलते हैं तो बादशाह खान बोलते हैं। इन्होंने क्या को लीड की थी? रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या को लीड की थी? रेड शर्ट मूवमेंट को लीड की थी, जो क्या? खुदाई खिदमतगार, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता है, क्लियर है। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जान लिए कि इनको क्या मिली थी? भारत रत्न मिली थी। इनको क्या मिली थी? भारत रत्न में मिली थी, जो कि क्या है? नॉन सिटीजन है, जो कि क्या है? नॉन सिटीजन है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। दूसरा क्या है? नेल्सन मंडेला, ये तो बहुत जाना पहचाना नाम लग रहा है, ठीक है। जो क्या है? फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, 1994 में मिली हुई थी नेल्सन मंडेला को, क्लियर है। तो नेल्सन मंडेला क्या होती है? 18 जुलाई को एंटी अपार्थेड डे मनाया जाता है, रंग भेद, ठीक है। रंग भेद के लिए नेल्सन मंडेला ने काफी अच्छा काम किया था, इसी के लिए ही इन्होंने क्या मिला था? भारत रत्न मिला हुआ था। और कब? अब देखते हैं 18 जुलाई को ही एंटी अपार्थेड डे मनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मंडेला डे भी बोलते हैं, क्लियर है। इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या है? अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, क्लियर है। जिसका नाम क्या है? अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है, क्लियर है। ये सीधा पूछ भी सकता है एग्जाम पे कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है, क्लियर है। क्या है? अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है, क्लियर हो गया यहाँ तक कि दो नॉन सिटीजन को मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, इन्होंने क्या को लीड की थी? रेड शर्ट मूवमेंट को लीड की थी,
खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता है। नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। रंग भेद के लिए ही इन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए 18 जुलाई को एंटी अपार्थाइड डे मनाया जाता है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है। क्लियर है? क्या है? अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेशनल एम्बलम इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा नेशनल एम्बलम। अब सेकंड टॉपिक क्या था? नेशनल हमने क्या देख लिया? फ्लैग देख लिया। अब दूसरा क्या है? नेशनल एम्बलम। ठीक है, अपना दूसरा टॉपिक क्या है? नेशनल एम्बलम है। ठीक है, अब नेशनल एम्बलम देखते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है कब अडॉप्ट की थी? 26 जनवरी सन 1950 को अडॉप्ट की थी। क्लियर है? नेशनल एम्बलम को कब अडॉप्ट की थी? 26 जनवरी सन 1950 को अडॉप्ट की थी। और इसको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। ठीक है, बुद्ध का फर्स्ट सेरेमनी का सारनाथ पे हुई थी। तो उन्हीं से जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ से ही हमें इसको लिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नेशनल एम्बलम पहले कैसी थी। तो पहले कैसी थी? कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड लोटस थी। ये इन्वर्टेड लोटस थी, इसमें चक्र था और इसमें क्या था? कुछ एनिमल्स थे। ठीक है, लेकिन अब कैसा हो गया? कुछ इस तरीके से कुछ एनिमल हैं, बीच में चक्र है, नीचे क्या है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसी को किसने क्या था? अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया है। देख लेते हैं ये रियल पे कैसे दिखती है। रियल पे कैसे दिखते हैं हम उनको देख लेते हैं। नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। है कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कैसे दिख रही है, कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। या तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। सत्यमेव जयते लिखी हुई, यहाँ पर कुछ चक्र हैं, यहाँ पर कुछ जानवर हैं। ठीक है, जानवर बोले तो एनिमल्स हैं, हम इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा नेशनल एम्बलम कैसे दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर है? और क्लियर नहीं हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें देख ली जो कुछ इस तरीके से था, हमने उस सब चीजों को देख लिया है। अ, हम इसको एक बार देख लेते हैं, ये वाले को साइज बड़ा करके। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देख रहे हैं ना? एक बार इरेज करते हैं सारे। अब देखो ये कुछ इस तरीके से नेशनल एम्बलम, यहाँ पर कुछ चक्र बनी हुई है। देखते हैं क्या है? यहाँ पर कुछ चक्र बनी हुई है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, ये सब एनिमल्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो हम इन सब के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, हम इन सब के बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है इस तरीके से अडॉप्ट किया है। सत्यमेव जयते नीचे लिखी रहती है। क्लियर? कुछ चक्र हैं, कुछ एनिमल हैं। अब इन एनिमल के बारे में देखते हैं। तो हमने क्या जाना कि नेशनल एम्बलम है कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी सन 1950 को अडॉप्ट किया गया था। जो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसमें टोटल कितने एनिमल हैं? 8 एनिमल हैं। क्लियर है? टोटल कितने एनिमल हैं? 8 एनिमल हैं, जिसमें क्या 5 लायन है, एक एलिफेंट है, एक बुल है और एक हॉर्स है। क्लियर है? टोटल कितने एनिमल हैं? 8 एनिमल हैं, जो क्या क्या है? 5 लायन है, एक एलिफेंट है, एक बुल है और एक क्या है? हॉर्सेस है। हॉर्स है। ठीक है, एक क्या है? अपना हॉर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्डियन ऑफ
डायरेक्शन, गार्डियन एंड डायरेक्शन बोल सकते हैं इन एनिमल्स को। क्लियर नेशनल एम्बलम के बारे में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुद्रा मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? और चंडोग्या उपनिषद क्या है? ओल्डेस्ट उपनिषद है। तो चंडोग्या उपनिषद क्या है? ओल्डेस्ट उपनिषद है। क्लियर है? अब देखते हैं थर्ड हमारा क्या है, नेशनल एंथम के बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल एंथम देखते हैं और क्या देखते हैं हम? नेशनल सॉन्ग देखते हैं कि ये दोनों क्या क्या चीजें हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होता है। अब इन सबको कब अडॉप्ट किया गया था, क्या हुआ, इन सब के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक एक पॉइंट को उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल एंथम के बारे में। तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम को। सेम वैसे ही नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। क्लियर है? और दोनों का क्या है, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन क्या है कि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल स्टेटस है। क्लियर है? दोनों का क्या है, इक्वल स्टेटस है। अब देखते हैं कि नेशनल सॉन्ग को कौन लिखा था, नेशनल एंथम को कौन लिखा था। नेशनल एंथम को कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्लियर है? नेशनल एंथम को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा था? 1911 में लिखा था। किस टाइम पे लिखा था? ऑन द ओकेजन ऑफ दिल्ली दरबार। कौन सा दिल्ली दरबार? थर्ड दिल्ली दरबार। क्लियर है कि नेशनल एंथम को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब? सन 1911 पे, थर्ड दिल्ली दरबार के टाइम पे। क्लियर है? और थर्ड दिल्ली दरबार के टाइम पे क्या था? हार्डनिंग था। और किंग जॉर्ज जो फिफ्थ थे वो आने वाले थे, उनके लिए लिखा गया था। क्लियर है नेशनल एंथम के बारे में। और देखते हैं कुछ और नेशनल सॉन्ग के बारे में। किसको अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। कहाँ से लिया गया है? कौन से नॉवेल से लिया गया है? आनंद मंच से लिया गया है। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 पे लिखा हुआ है। क्लियर है? जो कि नेशनल सॉन्ग क्या है, संस्कृत और बंगाली दोनों का क्या है, मिक्स है। क्लियर है? नेशनल सॉन्ग क्या है, संस्कृत और बंगाली दोनों का क्या है, मिक्स है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था, उनका कुछ बुक्स का नाम देख लो, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी और आनंद मंच। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन तीन फेमस बुक पर लिखा हुआ है नॉवेल को। दुर्गेश नंदिनी है, देवी चौधरानी है और आनंद मठ। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गई? अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हमने क्या जाना था, नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर ने थर्ड दिल्ली दरबार के टाइम पे लिखा था। किसके लिए लिखा था? किसके प्रेस के लिए, किसी गुणगान करने के लिए लिखा हुआ था? किंग जॉर्ज जो फिफ्थ नंबर के थे वो आ रहे थे, उनके गुणगान के लिए लिखा गया था। क्लियर है? अब देखते हैं नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है। फर्स्ट दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लेटन के टाइम पे हुआ था। क्लियर है? सेकेंड दिल्ली दरबार कब हुआ था? सन 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड दिल्ली दरबार 1911 में हार्डनिंग के टाइम में लिखा हुआ था। और सन 1911 में क्या क्या हुआ था उन सब के बारे में देख लेते हैं। सन 1911 में क्या हुआ था? कैपिटल भी ट्रांसफर की गई थी। ठीक है, सन 1911 में क्या हुआ था? कैपिटल थी इंडिया की ट्रांसफर की गई थी। कहाँ? कोलकाता से दिल्ली में ट्रांसफर की गई थी। क्लियर है? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था किसकी स्वागत करने के लिए? किंग जॉर्ज की स्वागत करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक इसका? अब देख लेते हैं कुछ नेशनल सॉन्ग के बारे में। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था सन 1800, सन 1800 कितने में लिखा हुआ था देख लेते हैं इन सबको। 82 पे लिखा हुआ था। क्लियर है? आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ तक हो गया। और फर्स्ट टाइम किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1896 में कोलकाता सेशन पे जो
इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कोलकाता सेशन थी सन 1896 तब गाया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। क्लियर है? और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? अरविंदो घोष ने किया था। नेशनल सॉन्ग का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, अरविंदो घोष ने किया था। क्लियर है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं या तो स्टार लगा के यहाँ पर। क्लियर है कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? अरविंदो घोष ने किया था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जन गण मन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन डन बाय टैगोर हिमसेल्फ। जो जन गण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी खुद ही किए थे। ठीक है? अंडर द टाइटल क्या था? मॉर्निंग ऑफ इंडिया। किस नाम से क्या था? टाइटल क्या था उस जन गण मन का? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्लियर है? इन हिज फादर जनरल। और उसको पब्लिश किसने किया था? उनके खुद के फादर थे। ठीक है? उनकी एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी पत्रिका, उसमें उन्होंने प्रकाशित किया था। उनके फादर का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गई ये वाली पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर फादर्स का क्या था? एक यूनिवर्सिटी था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है? फर्स्ट टाइम जनगण मन संग बाई सरला देवी चौधरानी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जनगण मन किसने गाया था? सरला देवी चौधरानी ने गाया था, जो क्या थी? भतीजी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। क्लियर है? जो क्या थी? भतीजी थी रविंद्रनाथ टैगोर की। इसका फुल वर्जन कितने सेकंड में गाना है? 52 सेकंड में। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गई? ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलती है और हम और कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है? ओके, बाय।